सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों, केसरी गौड़ ज्योतिष YouTube चैनल पर आप सभी का मैं केसरी गुरुजी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं मेरे इस वीडियो में शनि और राहु की युक्ति का आपके कुंडली में है तो उसका क्या फल है मिलेगा आपको, उसके बारे में बता रहा हूँ। शनि और राहु की युक्ति को ज्योतिष में श्रापित योग भी कहते हैं और इसे दरिद्र योग भी कहते हैं। ये योग अगर शुभ भवन में बनता है, शुभ स्थानों पे बनता है कुंडली में, तो बहुत ही नुकसानदायक, पीड़ादायक होता है। यदि ये युक्ति शनि और राहु की आपकी कुंडली में लगन में बन रही है तो जिस भी जातक की ये लगन में बन रही है तो उसे तांत्रिक क्रियाओं का अधिक उस पर प्रभाव रहेगा। जीवन में मानसिक रूप से ऐसा जातक अधिक तनाव झेलता है, जातक हमेशा चिंतित बना रहता है और उसके अंदर नकारात्मक विचार अधिक आते रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी वह चिंतित रहता है। जीवन में उसके कोई ना कोई रोग लगातार बना रहता है। यदि ये युक्ति शनि और राहु की युक्ति, श्रापित योग की युक्ति अगर आपके दूसरे घर में बन रही है तो आपको उसका क्या फल मिलेगा। तो ऐसे जातक के घर के लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं। अपने परिवार के साथ उसका अधिक उसको सहयोग नहीं मिलता है। कार्य में बाधाएं अधिक आती है। वाणी में कुछ दोष भी उसके उत्पन्न हो जाते हैं। धन के संचय में कठिनाइयाँ अधिक होती है। जुआ आदि जैसे बुरे काम में उसकी धन हानि अधिक होती रहती है। ऐसा जातक मादक एवं तामसिक पदार्थों का अधिक सेवन करता देखा गया है। तीसरे भाव में अगर ये श्रापित युक्ति शनि और राहु की बन रही है तो ऐसे जातक अपने काम को लेकर भ्रमित रहते हैं। अपने भाई बंधुओं से भी उनका तनाव अधिक रहता है। छोटा भाई यदि होता नहीं है तथा होता है तो उससे बनती नहीं है। छोटी बहन को भी किसी प्रकार की तकलीफ ऐसी जातक के आती रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहता है। परिश्रम का उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक यात्राएं वह अधिक करता रहता है। चौथे भाव में ये श्रापित युक्ति है तो उसका क्या फल मिलेगा। तो उस जातक के सुख में कमी आएगी। चौथा भाव भूमि, भवन, माता और सुख का होता है। ऐसी स्थिति में ये लाभ उसको नहीं मिलेंगे। माता का सुख उसे कम मिलता है और घर में नकारात्मक विचारों की अधिकता रहती है। ऐसे जातक को वास्तु दोष भी प्रभावित करते रहते हैं। जातक को अपने घर का सुख मुश्किल से मिलता है। वह हमेशा किराए के मकान में ही रहता है। अपने घर से दूर रहने का योग ऐसे जातक को अधिक रहता है। पांचवें घर में ये श्रापित युक्ति बन रही है तो ऐसे जातक के मन में नकारात्मक भाव अधिक आते रहते हैं। बुद्धि गलत चीज़ों की ओर अधिक आकर्षित होती रहती है। शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों में वह पूरी कर पाता है या बहुत सी बार तो ऐसा देखा गया है उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। संतान के सुख में भी उसे कमी आती है। संतान प्राप्ति में उसे परेशानी आती है, कष्ट आते हैं।
स्वास्थ्य को लेकर भी वह अधिक परेशान रहता हुआ देखा जाता है। छठे भाव में यदि ये श्रापित योग बना हुआ है तो ऐसे जातक को शत्रु अधिक परेशान करते रहते हैं। छठा भाव रोग, शत्रु तथा कर्ज का होता है। इस कारण ये बातें उसके जीवन में विशेष असर डालती है। रोग उसे अधिक परेशान करते हैं तथा वह जुए और सट्टे में अपना धन और मन अधिक लगाता रहता है और उसे नुकसान भी होता है। उसे नशे करने की बुरी आदत भी इस श्रापित योग के कारण अधिक रहती है। उसे हृदय रोग, रक्तजन्य रोग, दुर्घटना और विवाद के कारण शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी होने की संभावना अधिक बनी रहती है। सातवें घर में ये श्रापित योग है, ये युक्ति है, तो ऐसे जातक के वैवाहिक सुख में कमी आती है। जीवन में रिश्तों को लेकर अधिक कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव रोजगार, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, मित्र और साझेदारी का भाव है। इस दोष के कारण जातक को अपने मित्र और साझेदार से हमेशा धोखा प्राप्त होता रहता है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी वह उसका जीवन अस्थिर बना रहता है। अष्टम भाव में श्रापित योग के कारण जातक को जीवन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख वह भोग नहीं पाता है। पूर्व जन्मों के कर्म के कारण उसे चिंताएं अधिक सताती है। आठवें घर से ससुराल पक्ष, आयु, मृत्यु, रहस्यमय कार्य, गुप्त विद्या आदि का पता चलता है। जीवन साथी के साथ सुख का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये सब कारक तत्व यदि आठवें भाव में ये श्रापित योग है तो उसे अधिक प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में उसके कलह हमेशा बना रहता है। जातक के ससुराल पक्ष से भी अधिक नहीं बनती है। जातक को जीवन में कई प्रकार की सर्जरी करवानी पड़ती है तथा वह गुप्त विद्या की ओर अधिक झुकाव रखता है, परंतु उसे प्राप्त कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे जातक को पेट तथा मूत्र संबंधित विकार भी अधिक होते हैं तथा इस संबंध में उसे कई बार ऑपरेशन भी करवाने पड़ते हैं। नौवें भाव में ये श्रापित योग की युक्ति बन रही है तो जातक धर्म के विपरीत आचरण करने वाला होता है। भाग्य में निरंतर उसके उतार चढ़ाव बना रहता है। पिता या परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति के साथ उसको कहीं न कहीं परेशानी और वैचारिक मतभेद अधिक रहते हैं। जातक को कठिन परिश्रम करने के बाद ही थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। 10वें भाव में यदि आपकी ये श्रापित युक्ति बन रही है तो ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियाँ अधिक मिलती है तथा गृहस्थी सुख में भी उसकी कमी आती रहती है। माता पिता को भी कष्ट अधिक होते हैं। व्यवसाय में निरंतर उतार चढ़ाव उसके बना रहता है। साथ ही धन प्राप्ति के अच्छे योग भी कभी कभी ऐसे युक्ति वाले को प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। 11वें भाव में ये श्रापित युक्ति बन रही है तो ये भाव लाभ का भाव है। ये आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करने वाला श्रापित योग बन जाता है। यहाँ पर उसकी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी नहीं होती है और यदि यहाँ कोई बुरा ग्रह बैठ जाता है तो वह अच्छा परिणाम देता है। इस कारण जातक को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होता रहता है, वो भी अचानक। संतान सुख को लेकर उसे हमेशा चिंता बनी रहती है और मित्रों से भी उसको परेशानी हमेशा आती रहती है।
अगर आपके 12वें घर में ये श्रापित युक्ति बन रही है तो ऐसा जातक विदेश में रहना अधिक पसंद करता है। ऐसा जातक अनैतिक संबंध अधिक बनाना की उसकी प्रबल इच्छा रहती है। जातक के घर में सुख की कमी रहती है और ऐसे जातक धोखे भी अधिक खाते हैं। जीवन में कई बार किसी न किसी असाध्य रोग से वे ग्रसित होते हुए भी देखे गए हैं। आर्थिक रूप से धन संचय की स्थिति इनके लिए बहुत ही कमजोर साबित होती है। मित्रों, ये था श्रापित योग, शनि राहु की युक्ति, दरिद्र योग आपके अगर कुंडली में है और है तो किस भाव में है उसका फल। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं और लाइक का बटन भी दबाएं। बेल का आइकन दबाने से मैं मेरे चैनल पर कुछ भी नई जानकारी अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिल जाए। मित्रों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र परिवारजनों को भी बताएं ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। मित्रों, यदि आप मुझसे अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सशुल्क है। मित्रों, मैं नई जानकारी का वीडियो लेकर फिर आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।